रोलेट एक्ट से क्या समझते हैं, क्या है और भारतीयों पर क्या असर पड़ा। देखो रोलेट एक्ट क्या था, कानून था, कानून तो नहीं बोल सकते हैं, रोलेट एक्ट था क्या, ये जबरदस्ती का थोपा गया कानून था। ठीक है, 1919 की बात है, 1990 1919 से ठीक पहले तक की बात करेंगे, 1919 ईस्वी आते तक। देखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ना, वो हम माना जाता है ऐसा कि 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम था ये भी, क्योंकि इस समय पहली बार ऐसा हो रहा था 1857 ईस्वी में, जब इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर जो है ना क्रांति हुआ था भारत के अंदर में। अंग्रेजों को इतना अंदेशा था नहीं कि 1897 ईस्वी का जब छोटी सी क्रांति है जो मंगल पांडे के द्वारा किया गया है, वो इतना बहुत बड़ा बन जाएगा, ये इतना उम्मीद तो अंग्रेज को नहीं था। अब ये जो आंदोलन चला ना, इससे लोगों के मन में थोड़ा सा डर हुआ। 1857 से चले आएंगे 1919 ईस्वी तक, तो यहां से जो ना भारतीय लोगों ने क्या बोल सकते, उसके अंदर साहस आ गया। छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम, योजनाएं, आजादी पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, चाहे वो दो तरह के दल थे हमको पता है, एक नरम दल था, एक गरम दल था। मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह था जो हिंसा में विश्वास रखते थे, या ये वो लोग आजादी पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वो हिंसा से हो अहिंसा से हो, उसमें करेंगे। वो एक दल ऐसा था। दूसरा दल जो महात्मा गांधी वाले थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हिंसा से संभव नहीं आजादी को पा लेना। ठीक है, और हिंसा करे भी तो किसके किसके विरुद्ध करे, सारे तो इंसान ही है ना, है ना, तो हिंसा करे भी तो किसके विरुद्ध। तो महात्मा गांधी चूंकि एक संत थे, साधु थे, और साथ ही साथ लीडर भी थे, तो वो अहिंसा पर विश्वास करते थे, और उनके जो मानने वाले थे वो सारे अहिंसक थे। ठीक है, कई मौकों पर ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और आंदोलन फेल होने लगा, तो उन्होंने आंदोलन ही वापस ले लिया। रीजन, कारण क्या है, कि वहां पर हिंसा हो गया। अब फिर से आ जाते हैं रोलेट एक्ट पर। रोलेट एक्ट कानून है क्या। अगर हम रोलेट एक्ट कानून की बात करें, तो जैसा कि हमने बताया कि दो दल था, एक नरम दल और दूसरा था गरम दल। जो अच्छा ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये क्रॉस कर लो यार, क्रॉस करो। गरम दल के लोग हिंसा पसंद करते थे, नरम दल के लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। थोड़ा उल्टा बता दिए, चलो। तो जो दो दल था, जिसमें अगर गरम दल की बात करें ना, तो ये हिंसा में विश्वास करते, जहां पर जिस भी अंग्रेज अफसर के पकड़ा गया, वहां से मार कुटाई शुरू कर दिया, बंदूकें वहां छीन लिया, धन लूटने का बात है वहां से हो गया। उसके बाद जो अहिंसा वाला पार्टी, उसका काम क्या है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना। अब सरकार यह नहीं चाहती थी कि लोग इकट्ठा हो, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन भी करे। मतलब यहां पर गरम दल का तो छोड़ दो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो अंग्रेजी सरकार था, वो यह भी नहीं चाहता था कि बहुत सारे लोग मिल करके अहिंसात्मक ढंग से भी उनके खिलाफ कोई आंदोलन करे, कोई आंदोलन हो। तो उस समय तो बहुत ज्यादा होने लगा था। 1919 ईस्वी तक महात्मा गांधी भारत की राजनीति में आ चुके थे, तो आंदोलन का दौर तो चल पड़ा था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको परेशानी होने लगी। तो यहां पर क्या किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, 1919 ईस्वी में एक कानून लाया गया। ठीक है, क्या किया गया, जो क्रांति हो रहा था, क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट, या ये याद रखना, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, और इस समिति के द्वारा एक कानून लाया गया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। अब ये कानून था क्या, यह एक ऐसा कानून था, मोटा मोटी समझेंगे, यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, मुकदमा चला सकती है, और इसमें ना ही बेल होगा, गिरफ्तारी के बाद ना ही बेल होगा, ना ही केस में किसी तरह की सुनवाई होगी। हम क्या बोले समझो, मान लो किसी व्यक्ति को जो है ना, किसी व्यक्ति पर जो है ना, अंग्रेज गवर्नमेंट को उस समय में 1919 में जो कानून आया था रोलेट एक्ट, इसके अनुसार क्या क्या हो सकता था, और लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों था। इसके जस्ट बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट के जस्ट बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो 1919 में हुआ क्या था, ये जब कानून आया तो जाहिर सी बात है, कानून क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होगा कि व्यक्ति क्रांति में संलग्न है, मान लो ये गोपी चंद है। अब गोपी चंद है जो है ना, इस पर जो है
किसी अंग्रेज अफसर को जो है ना शक हो गया कि भाई ये जो है ना, अब ये है एकदम नॉर्मल सा बंदा, दिखने वाला नॉर्मल सा है, लेकिन इस पर जो है ना सिर्फ शक हो गया, ये क्रांतिकारियों के द्वारा ये बम फोड़ने वाला है, सिर्फ शक हो गया, है एकदम नॉर्मल सा बंदा। अब इस शक के आधार पर इसको जेल में डाल दिया जाएगा, इसको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, इसको वकील नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकती इसके खिलाफ। अंग्रेज गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड करता था कि इस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ो, जेल में डाल दो। और ये कानून खास करके किसके लिए बनाया गया था? भारतीय लोगों के लिए बनाया गया, क्योंकि भारतीयों का देश था, शासन अंग्रेज का था। तो ये कानून कुछ हजम नहीं हुआ भारतीय लोगों को, हजम होना भी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई कानून आता है तो निश्चित तौर पर जो है ना हजम नहीं होने वाली बात है। ये कानून हजम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा रॉलेट एक्ट।